हम लोग अभी तक मॉडल वर्ब को पढ़ रहे हैं। ठीक है, आज का हमारा मॉडल वर्ब है इज एम आर प्लस टू, यानी सब्जेक्ट जब किसी भी काम को करता है, यानी किसी भी सब्जेक्ट को कोई काम करना है। जब बात प्रेजेंट की होगी तो हम इज एम आर प्लस टू करना है के लिए हैज या हैव प्लस टू करना है, करना पड़ता है। चाहे हम कहें करना है या फिर कहें किसी काम को करना पड़ता है, दोनों के लिए हम हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, या तो हैज टू या फिर हैव टू। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव। पास्ट में वॉज वर प्लस टू किसी काम को करना था, यानी सब्जेक्ट को कोई काम करना था। हैड टू मतलब क्या, इसके तीन रूप होते हैं, किसी काम को करना था, करना पड़ता था या फिर करना पड़ा। ठीक है, अगला है जब सब्जेक्ट को कोई काम करना पड़ रहा है, तब हम किसका प्रयोग करते हैं, इज एम आर प्लस हैविंग टू का प्रयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट है विल हैव टू, सब्जेक्ट को कोई काम करना होगा या करना पड़ेगा। जब इस तरह से कभी भी हिंदी में वाक्य आते हैं तो उसकी इंग्लिश बनाने के लिए अक्सर हमको इनकी इंग्लिश न मालूम होने की वजह से हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर पाते। ठीक है, जैसे हम कुछ एग्जांपल्स लें। यदि मैं कहूँ कि मुझे पढ़ना है तो मैं क्या कहूँगा, आई एम टू रीड। ठीक है, उसे पढ़ना है तो क्या कहेंगे, ही इज टू रीड। ठीक है, तुम्हें पढ़ना है तो क्या कहेंगे, यू आर टू रीड। ठीक है, अच्छा देखिए कॉन्सेप्ट तो यहाँ तक बहुत ईजी है। अब कुछ लोगों के मन में ये लगेगा कि यहाँ पर भी करना है और यहाँ पर भी करना है, तो आखिर दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। हम चाहें तो करना है के लिए इज एम आर सब्जेक्ट के अनुसार, जैसे आई के साथ एम, ई के साथ इज, यू के साथ आर लगा, सब्जेक्ट को कोई काम करना है। अब यदि हम चाहें तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि आई हैव टू रीड। ठीक है, ठीक है, अब उसी तरह से इसको भी हम बना सकते, कहते हैं कि ही हैज टू रीड। ठीक है, और यू को बनाएंगे तो क्या कहेंगे, यू हैव टू रीड। देखिए कॉन्सेप्ट तो यहाँ तक बहुत आसान है। समस्या कब होती है, जब हमें इसका निगेटिव बनाना पड़ जाता है। जैसे यदि मैं कहूँ कि तुम्हें खाना नहीं बनाना है तो क्या कहेंगे, यू आर नॉट। यानी इसका निगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, नॉर्मली इज एम आर के बाद क्या लगा देंगे, केवल नॉट का प्रयोग। ठीक है, फिलहाल पहले हम इसको देख लेते हैं। क्या कहेंगे, जैसे मैं कहूँ कि मुझे वहाँ जाना था, यानी जाने के काम को करना था, तो मैं चाहूँ तो वॉज टू का प्रयोग कर सकता हूँ, चाहे तो हैड टू का प्रयोग कर सकता हूँ। दोनों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर भी करना है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी करना था, यहाँ पर भी करना था। आखिर तो अंतर क्या है। देखिए जब कभी भी किसी भी वाक्य में जब थोड़ी से यदि किसी भी बात को कहने के लिए आपको जोर देना पड़ जाएगा, तब हम वहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, हैड टू या फिर हैज टू या फिर हैव टू। ठीक है, जैसे यदि मैं कहूँ आप ऐसे ही घर पे बैठे हुए हैं, ठीक है, और बैठे के साथ साथ यदि आपको कोई कहा कि चलो हम घूमने चलते हैं, तो आपने कहा कि नहीं मुझे स्कूल जाना है, आपने वैसे कैजुअली बोल दिया, तो क्या अब आपने केवल ऐसे ही कहा कि मुझे स्कूल जाना है, लेकिन मान लीजिए आपके एग्जाम्स चल रहे हों और आपको स्कूल जाना है और आप वैसे बैठे हैं और किसी ने आपसे कहा चलो घूमने चलते हैं, तब आप क्या कहेंगे, नहीं मुझे स्कूल जाना है। तब आप क्या कहेंगे, तब आप कहेंगे आई हैव टू गो टू स्कूल। तब आपको आई हैव टू का प्रयोग करना पड़ेगा। क्यों,
क्योंकि आपने थोड़ा सा वाक्य में क्या दिया, जोड़ दिया। लेकिन जब आप नॉर्मली बोलेंगे कि मुझे स्कूल जाना है, तो आप केवल क्या क्या कहेंगे, आई एम टू गो टू स्कूल। ठीक है, ठीक जैसे यहाँ पर है उसी तरह से यहाँ पर भी होगा। ठीक है, जब यदि हमको कहना पड़ जाए कि मुझे वहाँ जाना था, तो क्या कहूँगा, जाने के काम को करना था, तो मैं कहूँ आई वॉज टू गो देयर। ठीक है, मुझे वहाँ जाना था। अब मैं चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ, आई हैड टू गो देयर। ठीक है, अगला लें, करना पड़ता था। बीते समय में किसी भी काम को करना पड़ता था। इसकी ज़रूरत कब पड़ती है, जैसे जब कभी आप कोई मजबूरी बन जाती है। जैसे मैं कहूँ कि किसी भी काम को आपको करने का मन नहीं करता था, लेकिन वो आपको करना पड़ता था। जैसे मान लीजिए कि कोई समय बीत गया और आपको स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन आपको क्या करना पड़ रहा था, स्कूल जाने के काम को करना पड़ता था। ठीक है, तो क्या कहेंगे, जैसे मैं कहूँ कि रवि को रोज स्कूल जाना पड़ता था, तो क्या कहेंगे, रवि हैड टू गो टू स्कूल एवरी डे। ठीक है, करना पड़ा, जैसे किसी भी काम को मुझे करना पड़ा। मैं कहूँ कि अमन को मुझसे मिलना पड़ा, तो क्या कहेंगे, अमन हैड टू मीट मी। ठीक है, नेक्स्ट है इज एम आर प्लस हैविंग टू। किसी भी काम को करना पड़ रहा है। जैसे मैं कहूँ कि मुझे खाना बनाना पड़ रहा है, मतलब क्या, मान लीजिए कि आप घर पे अकेले हैं और यदि आपको भूख लगी तो जाहिर सी बात है आपको क्या करना पड़ेगा, खाना बनाना पड़ेगा। क्या कहेंगे, आई एम हैविंग टू, आई एम हैविंग टू क्या, कुक द फूड। ठीक है, इस तरह से विल हैव टू को लेते हैं। यदि कहना पड़ जाए कि तुम्हें इस काम को करना पड़ेगा, ठीक है, या करना होगा, मतलब तो एक ही निकल रहा है। ठीक है, किसी ने आपसे कह दिया कि आप, ठीक है, कि आपको ये काम करना है, या आपको काम करना ही पड़ेगा, या करना होगा। किसी ने आपको केवल आदेश दिया, तो क्या कहेंगे, यू विल हैव टू, यू विल हैव टू डू दिस वर्क। ठीक है, कॉन्सेप्ट बहुत इजी हैं, यहाँ तक तो सब कुछ इजी है। अच्छा देखिए, हमें यदि निगेटिव बनाना रहेगा तो क्या करेंगे, केवल इज एम आर, इसके बाद केवल क्या लगा देंगे, नॉट, निगेटिव बन जाएगा। वॉज वर के बाद केवल क्या लगा देंगे, नॉट, तो भी हमारा निगेटिव बन जाएगा। हैविंग प्लस टू वाले वाक्य में हम यहाँ पर इसके बाद नॉट लगा देंगे तो भी वाक्य निगेटिव बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी यदि हम विल के बाद नॉट लगाएंगे तो हमारा वाक्य निगेटिव बन जाएगा। अब देखिए, कुछ लोगों के मन में ऐसा आएगा कि नॉट यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हम नॉट का प्रयोग कहाँ करेंगे, विल नॉट हैव टू का। ठीक है, अब इन सभी वाक्यों में देखिए, यदि इन सभी वाक्यों का यदि हमें निगेटिव बनाना रहेगा तो केवल क्या करेंगे, इन सभी के बाद, ठीक है, जितने भी आपको ऑक्सिलरी वर्ब्स दिख रही हैं इनके बाद केवल क्या लगाएंगे, इन सभी के बाद केवल हम लगा देंगे यदि नॉट, तो इस सभी के सभी वाक्य हमारे क्या बन जाएंगे, निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अच्छा देखिए, यहाँ तक तो आसान है। हम यहाँ तक इज एम आर, वॉज वर, इज एम आर, नॉट हैविंग प्लस टू, विल नॉट हैव टू का निगेटिव तो बहुत आसानी से बना लेंगे, लेकिन समस्या तो तब होगी जब हम हैज टू या हैव टू या फिर हैड टू का निगेटिव बनाएंगे। देखिए, हैज टू या हैव टू यानी करना है या करना पड़ता है, इसका यदि हम निगेटिव चाहें तो हैज़ नॉट से बनाएं या फिर चाहें तो हैव नॉट से बनाएं। लेकिन जिस तरह से हमने सिंपल सेंटेंस की कैटेगरी 2 में ये पढ़ा था कि हैज और हैव पास होने के लिए,
लेकिन उसका जब निगेटिव बनाते थे तो हम लोग क्या करते थे, डू नॉट हैव या फिर डज नॉट हैव का प्रयोग करते थे। यहाँ पर भी इंग्लिश में यानी मॉडर्न इंग्लिश में हैज नॉट की जगह पर चाहे तो डज नॉट हैव नॉट की जगह पर चाहे तो डू नॉट हैव, दोनों का प्रयोग किया जाता है। ठीक उसी तरह से हैड टू के लिए भी करना था, करना पड़ता था या करना पड़ा। इसका भी निगेटिव चाहे तो हम हैड नॉट से बनाएं, चाहे तो डिड नॉट हैव से बनाएं। हमने आपको सिंपल पास्ट की कैटेगरी 2 में ये बताया था कि जब कभी भी कोई सब्जेक्ट के पास कुछ होता है भूतकाल में तो हैड का प्रयोग करते थे, लेकिन जब नहीं होता था तो डिड नॉट हैव का प्रयोग किया था। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर भी हम इसका निगेटिव बनाने के लिए हम डिड नॉट हैव का प्रयोग करेंगे। अच्छा, लेकिन ध्यान दीजिए, अब कुछ लोगों के मन में ये आएगा कि यहाँ पे जब हैव लग गया तो यहाँ पर कोई चीज़ होने की बात की जाएगी। जी नहीं, आपको शायद ये पता ना हो कि इन सभी के बाद क्या टू छिपा हुआ है। तो अब आप जान लीजिए कि जब टू आता है तो टू के बाद आने वाली क्रिया का हमेशा कौन सा फॉर्म लगता है, फर्स्ट फॉर्म लगता है। ठीक है, यानी कि इन सभी के बाद क्या लगा हुआ है, टू लगा हुआ है। हम आपको केवल ये बताना चाह रहे हैं कि निगेटिव बनाने के लिए चाहे तो हैज नॉट टू या फिर चाहे तो डज नॉट हैव टू या फिर हैव नॉट टू या फिर डू नॉट हैव टू का प्रयोग करते हैं, क्योंकि बात करने की है तभी यहाँ पे टू लगा हुआ है। अगर केवल बात पास होने की होती तो यहाँ पर टू नहीं होता, वहाँ पर केवल क्या होता, हैज या हैव लगा होता। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल्स लें, यदि मैं कहूँ कि मुझे रात का खाना बनाना पड़ता है, क्या कहेंगे, आई हैव टू कुक द फूड, ठीक है, डिनर। ठीक है, देखिए आई हैव टू कुक डिनर। अब कुछ लोगों को लगा कि फूड लिखना चाहिए, फूड नहीं होगा क्योंकि डिनर का मतलब ही होता है कि रात का भोजन। ठीक है, अब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या कहेंगे, दो तरीके से बना सकते हैं। पहला तो ये होगा आई हैव नॉट टू, ठीक है, कुक डिनर। ठीक है, हैव नॉट टू हो गया। अब यदि हम चाहें, आई प्लूरल है, आई के साथ क्या लगता है, डू, ये डू, तो क्या कहेंगे, आई डू नॉट हैव टू कुक डिनर। ठीक है, इस तरह से हम कहें कि रमेश को दिल्ली जाना पड़ता है, क्या कहेंगे, रमेश हैज़ टू गो टू दिल्ली। निगेटिव बनाएंगे, बहुत ईजी है, क्या कहेंगे, रमेश हैज़ नॉट टू गो टू दिल्ली। लेकिन हम इसके बाद केवल नॉट लगाएंगे तो बन जाएगा हमारा क्या, निगेटिव, रमेश हैज़ नॉट टू गो टू दिल्ली। लेकिन इस तरीके से बनाएंगे तो क्या कहेंगे, रमेश डज नॉट हैव टू गो टू दिल्ली। ठीक है, अब देखिए इन सभी वाक्य का यदि आपको इंट्रोगेटिव बनाना रहेगा तो क्या करते हैं, नॉर्मली हैज को उठा के पहले लाएंगे। ठीक है, हैव यानी इसमें भी हैव को उठा के पहले लाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि मुझे रात का खाना बनाना है, आई हैव टू कुक डिनर। क्या मुझे रात का खाना बनाना है तो क्या कहेंगे, हैव पहले आएगा और क्या कहेंगे, हैव आई टू कुक डिनर। क्या मुझे रात का खाना नहीं बनाना है तो क्या कहेंगे, हैव पहले और आई बाद में, हैव आई नॉट टू कुक डिनर। ठीक है, इसी तरह से किसी का भी यदि हमको इंट्रोगेटिव बनाना रहेगा तो ये जितनी भी हमारे ऑक्सिलरी वर्ब्स दिख रही हैं इन सभी को केवल सब्जेक्ट के पहले लिखा जाएगा, तो हमारा वाक्य बन जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, हैड टू करना पड़ता था। यदि मैं कहूँ कि मुझे रवि से मिलना पड़ता था तो क्या कहेंगे, आई हैड टू मीट रवि। ठीक है, निगेटिव बनाएंगे तो नॉर्मली क्या कहेंगे, आई हैड नॉट टू मीट रवि, यानी आई हैड नॉट टू मीट रवि। अच्छा, ये तो हैड से हो गया। अब यदि इसका हम निगेटिव बनाएंगे डिड से तो क्या कहेंगे, आई डिड नॉट
हैव टू मीट रवि। ठीक है। अच्छा देखिए, यदि हमें इसका इंट्रोगेटिव बनाना पड़ेगा तो क्या कहेंगे कि क्या मुझे रवि से नहीं मिलना पड़ता, या नहीं मिलना पड़ता था, या नहीं मिलना पड़ा, ऐसे कुछ भी कहना पड़ेगा तो क्या कहेंगे, डिड को पहले लाएंगे, यानी हो जाएगा क्या, डिड आई नॉट, ठीक है, टू मीट रवि। इस तरह से, यानी किसी का भी इंट्रोगेटिव बनाना पड़ेगा तो हम ऐसे बनाएंगे। अच्छा देखिए, क्वेश्चन वर्ड्स डाल दें कि मुझे रवि से क्यों नहीं मिलना पड़ता था, तो क्या कहेंगे, क्यों शब्द बीच में आया, उसकी इंग्लिश सबसे पहले क्या कहेंगे, वाई। ठीक है, बस इस तरह से हमारा वाक्य क्वेश्चन वर्ड और प्लस हेल्पिंग वर्ब वाला हो गया। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी वाक्य का हम निगेटिव इंट्रोगेटिव इजली आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा हैज, हैव, टू या इज, एम, आर, टू, वॉज, वर, टू, हैड टू, या फिर इज, एम, आर प्लस हैविंग टू, या विल हैव टू। तो इस तरह से किसी भी वाक्य का हम लोग मॉडल वर्ब में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक छोटी सी वीडियो है, मैं उम्मीद करता हूं कि इससे आपका कुछ न कुछ डाउट जरूर क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसे लगी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।